अध्याय 30 चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक मनोरंजक कहानी लिखी थी, द थ्री हर्मिट्स। उनके मित्र निकोलस रोरिक ने इस कहानी का सारांश इस प्रकार दिया है। एक द्वीप पर 3 वृद्ध सन्यासी रहते थे। वे इतने सरल थे कि उनकी एकमात्र प्रार्थना यही थी, हम 3 हैं, तू 3 है, हम पर दया कर। इस सरल प्रार्थना के दौरान महान चमत्कार प्रकट हुए। स्थानीय बिशप 30 को 3 सन्यासियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें विहित प्रार्थनाएं सिखाने के लिए उनसे मिलने का फैसला किया। वे द्वीप पर पहुंचे, सन्यासियों से कहा कि उनकी स्वर्गीय याचिका अशोभनीय है और उन्हें कई पारंपरिक प्रार्थनाएं सिखाईं। बिशप फिर एक नाव पर सवार होकर चले गए। उन्होंने जहाज के पीछे पीछे एक चमकती हुई रोशनी देखी। जैसे ही वह पास आई, उन्होंने 3 सन्यासियों को देखा जो हाथ पकड़कर जहाज से आगे निकलने की कोशिश में लहरों पर दौड़ रहे थे। आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थीं, हम उन्हें भूल गए हैं, वे बिशप के पास पहुंचकर चिल्लाए और जल्दी से आपसे उन्हें दोहराने के लिए कहने लगे। बिशप ने विस्मित होकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना के साथ जीना जारी रखो। 3 संत पानी पर कैसे चले? मसीह ने अपने क्रूसित शरीर को कैसे पुनर्जीवित किया? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर ने अपने चमत्कार कैसे किए? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि परमाणु बम और रडार के चमत्कारों के आगमन के साथ विश्व मन का दायरा अचानक बढ़ गया है। वैज्ञानिक शब्दावली में संभव शब्द कम महत्वपूर्ण होता जा रहा है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि भौतिक जगत माया के एक मूलभूत नियम, सापेक्षता और द्वैत के सिद्धांत के तहत संचालित होता है। ईश्वर, एकमात्र जीवन, एक पूर्ण एकता है। वह एक झूठी या झूठी छवि के अलावा किसी रचना की अलग और विविध अभिव्यक्तियों के रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। अवास्तविक आवरण, वह ब्रह्मांडीय भ्रम माया है। आधुनिक समय की हर महान वैज्ञानिक खोज ने ऋषियों के इस सरल कथन की पुष्टि की है। न्यूटन का गति का नियम माया का नियम है। हर क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी भी 2 निकायों की पारस्परिक क्रियाएं हमेशा समान और विपरीत दिशा में निर्देशित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया बिल्कुल समान है। एक ही बल होना असंभव है। बराबर और विपरीत बलों की एक जोड़ी होनी चाहिए और हमेशा होती है। मौलिक प्राकृतिक गतिविधियां सभी अपनी मायावी उत्पत्ति को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए, बिजली प्रतिकर्षण और आकर्षण की एक घटना है। इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विद्युत विपरीत हैं। एक और उदाहरण, पदार्थ का परमाणु या अंतिम कण पृथ्वी की तरह ही सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों वाला एक चुंबक है। संपूर्ण अभूतपूर्व दुनिया ध्रुवता के अटल प्रभाव में है। भौतिकी, रसायन विज्ञान या किसी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी भी अंतर्निहित विपरीत या विपरीत सिद्धांतों से मुक्त नहीं पाया जाता है। भौतिक विज्ञान, इसलिए माया सृष्टि की मूल संरचना और बनावट के बाहर कानून नहीं बना सकता। प्रकृति स्वयं माया है। प्राकृतिक विज्ञान को मजबूरन उसकी अपरिहार्य सारगर्भिता से निपटना होगा। अपने क्षेत्र में वह शाश्वत और अक्षय है। भविष्य के वैज्ञानिक उसकी विविध अनंतता के एक के बाद एक पहलू की जांच करने से अधिक कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार विज्ञान निरंतर प्रवाह में रहता है, अंतिमता तक पहुंचने में असमर्थ। पहले से मौजूद और कार्यशील ब्रह्मांड के नियमों को बनाने के लिए वास्तव में योग्य है, लेकिन कानून निर्माता और एकमात्र संचालक का पता लगाने में शक्तिहीन है। गुरुत्वाकर्षण और बिजली की राजसी अभिव्यक्तियां ज्ञात हो गई हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और बिजली क्या है, कोई भी मनुष्य नहीं जानता। 30 एक गुरु और शिष्य वन आश्रम युवाओं के लिए धर्मनिरपेक्ष और दैवीय शिक्षा के प्राचीन केंद्र थे। भारत का यहां एक आदरणीय गुरु लकड़ी के ध्यान के सहारे झुककर अपने शिष्य को आत्मा के महान रहस्यों में दीक्षित कर रहे हैं। माया पर विजय पाना मानव जाति को सहस्त्राब्दी के पैगंबरों द्वारा सौंपा गया कार्य था। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठना और सृष्टिकर्ता की एकता को समझना मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया। जो लोग ब्रह्मांडीय भ्रम से चिपके रहते हैं, उन्हें ध्रुवता के इसके आवश्यक नियम को स्वीकार करना चाहिए। प्रवाह और उतार, उत्थान और पतन, दिन और रात, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई, जन्म और मृत्यु, यह चक्रीय पैटर्न एक निश्चित पीड़ादायक नीरसता को ग्रहण करता है। जब मनुष्य कुछ हजार मानव जन्मों से गुजर जाता है,
वह माया की बाध्यताओं से परे एक आशा भरी नजर डालना शुरू कर देता है। माया के आवरण को चीरना सृष्टि के रहस्य को भेदना है। जो योगी इस प्रकार ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है वही सच्चा एकेश्वरवादी है। अन्य सभी मूर्ति पूजक प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। जब तक मनुष्य प्रकृति के द्वैतवादी भ्रमों के अधीन रहता है तब तक दोहरे चेहरे वाली माया ही उसकी देवी है। वह एक सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। संसार का भ्रम, माया व्यक्तिगत रूप से अविद्या कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अज्ञान, अज्ञान, भ्रम। माया या अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के माध्यम से कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक अवस्था को प्राप्त करके ही नष्ट किया जा सकता है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता और सभी देशों और युगों के द्रष्टाओं ने चेतना की उस अवस्था से बात की। यही जकेल कहते हैं 43 173-2। इसके बाद वह मुझे फाटक के पास ले आया, अर्थात वह फाटक जो पूर्व की ओर देखता है। और देखो, इस्राएल के परमेश्वर की महिमा पूर्व के मार्ग से आई, और उसकी आवाज बहुत से जलों के शोर की तरह थी, और पृथ्वी उसकी महिमा से चमक उठी। माथे पूर्व में दिव्य नेत्र के माध्यम से योगी अपनी चेतना को सर्वव्यापकता में ले जाता है। शब्द या ओम को सुनता है, जो कई जलों या कंपनों की दिव्य ध्वनि है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता है। ब्रह्मांड के खरबों रहस्यों में से सबसे असाधारण रहस्य प्रकाश है। ध्वनि तरंगों के विपरीत, जिनके संचरण के लिए हवा या अन्य भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश तरंगें अंतरतारकीय अंतरिक्ष के निर्वात से स्वतंत्र रूप से गुजरती हैं। यहां तक कि काल्पनिक ईथर, जिसे तरंग सिद्धांत में प्रकाश के अंतर्ग्रहीय माध्यम के रूप में माना जाता है, को आइंस्टीन के आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुण ईथर के सिद्धांत को अनावश्यक बनाते हैं। किसी भी परिकल्पना के तहत प्रकाश किसी भी प्राकृतिक अभिव्यक्ति का सबसे सूक्ष्म भौतिक निर्भरता से सबसे मुक्त रहता है। आइंस्टीन की विशाल अवधारणाओं में प्रकाश का वेग 186,000 मील प्रति सेकंड सापेक्षता के पूरे सिद्धांत पर हावी है। उन्होंने गणितीय रूप से साबित किया कि प्रकाश का वेग, जहां तक मनुष्य के सीमित दिमाग का सवाल है, अस्थिर प्रवाह के ब्रह्मांड में एकमात्र स्थिर है। प्रकाश वेग के एकमात्र निरपेक्ष पर समय और स्थान के सभी मानवीय मानक निर्भर करते हैं। अब तक के विचार के अनुसार अमूर्त रूप से शाश्वत नहीं, समय और स्थान सापेक्ष और सीमित कारक हैं, जो केवल प्रकाश वेग के मानदंड के संदर्भ में अपनी माप वैधता प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष को एक आयामी सापेक्षता के रूप में शामिल करते हुए समय ने एक अपरिवर्तनीय मूल्य के लिए सदियों पुराने दावों को आत्मसमर्पण कर दिया है। समय अब अपनी सही प्रकृति से वंचित है। अस्पष्टता का एक सरल सार। अपनी कलम के कुछ समीकरणों के साथ आइंस्टीन ने प्रकाश के अलावा ब्रह्मांड से हर निश्चित वास्तविकता को निर्वासित कर दिया है। बाद के विकास में आइंस्टीन 34 युगों से उन ऋषियों तक पहुंचते हैं जिन्होंने सृष्टि की एकमात्र संरचना को बहुरूपी माया घोषित किया था। युगांतकारी सापेक्षता सिद्धांत पर अंतिम परमाणु की खोज की गणितीय संभावनाएं उभरी हैं। महान वैज्ञानिक अब न केवल यह साहसपूर्वक दावा कर रहे हैं कि परमाणु पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है कि एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत में महान भौतिक विज्ञानी ने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व के नियमों को एक गणितीय सूत्र में समाहित किया। एक ही नियम पर आधारित संरचना से लेकर विभिन्न रूपों में रचना करते हुए आइंस्टीन 34 युगों से उन ऋषियों तक पहुंचते हैं जिन्होंने सृष्टि की एकमात्र संरचना को बहुरूपी माया घोषित किया था। युगांतकारी सापेक्षता सिद्धांत पर अंतिम परमाणु की खोज की गणितीय संभावनाएं उभरी हैं। महान वैज्ञानिक अब न केवल यह साहसपूर्वक दावा कर रहे हैं कि परमाणु पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा है, बल्कि यह भी कि परमाणु ऊर्जा अनिवार्य रूप से मन का पदार्थ है। सर आर्थर स्टैनली एडिंगटन ने द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड में लिखा है, भौतिकी विज्ञान का संबंध छाया की दुनिया से है। यह स्पष्ट रूप से समझना सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति में से एक है। भौतिकी की दुनिया में हम परिचित जीवन के नाटक का एक छाया चित्र प्रदर्शन देखते हैं। छाया स्याही छाया कागज पर बहती है, जबकि मेरी कोहनी की छाया छाया की मेज पर टिकी हुई है। यह सब प्रतीकात्मक है और एक प्रतीक के रूप में भौतिक विज्ञानी इसे छोड़ देता है। फिर कीमियागर मन आता है जो प्रतीकों को रूपांतरित करता है। निष्कर्ष को मोटे तौर पर कहें तो दुनिया का पदार्थ मन सामग्री है। पूर्व भौतिक सिद्धांत के यथार्थवादी पदार्थ और बल के क्षेत्र पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं, सिवाय इसके कि मन सामग्री ने खुद ही इन कल्पनाओं को बुन दिया है।
इस प्रकार बाहरी दुनिया छाया की दुनिया बन गई है। अपने भ्रमों को दूर करने में हमने पदार्थ को हटा दिया है, क्योंकि वास्तव में हमने देखा है कि पदार्थ हमारे सबसे बड़े भ्रमों में से एक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हाल ही में हुई खोज से प्रकाश तत्व का स्पष्ट प्रमाण सामने आया है। परमाणुओं और प्रकृति के अपरिहार्य द्वैत के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक बैठक के समक्ष इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के 1937 के प्रदर्शन की निम्नलिखित रिपोर्ट दी। टंगस्टन की क्रिस्टलीय संरचना, जिसे अब तक केवल एक्स-रे के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ही जाना जाता था, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई थी, जो अंतरिक्ष जाली में अपने सही स्थान पर 9 परमाणुओं को दिखाती थी। एक घन, जिसमें प्रत्येक कोने में एक परमाणु और केंद्र में एक परमाणु था। टंगस्टन के क्रिस्टल जाली में परमाणु फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित प्रकाश के बिंदुओं के रूप में दिखाई दिए। प्रकाश के इस क्रिस्टल क्यूब के सामने हवा के बमबारी करने वाले अणुओं को प्रकाश के नाचते हुए बिंदुओं के रूप में देखा जा सकता था, जो चलते पानी पर झिलमिलाते सूरज की रोशनी के बिंदुओं के समान थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिद्धांत की खोज सबसे पहले 1927 में न्यूयॉर्क शहर के बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं के डॉ क्लिंटन, जेकेराय, डेविसन और लेस्टर एच. जर्मर ने की थी, जिन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉन में एक दोहरा व्यक्तित्व होता है, जिसमें कण और तरंग दोनों की विशेषता होती है। तरंग की गुणवत्ता इलेक्ट्रॉन को प्रकाश की विशेषता देती है, और लेंस के माध्यम से प्रकाश को केंद्रित करने के समान तरीके से इलेक्ट्रॉनों को केंद्रित करने के लिए एक खोज शुरू की गई। इलेक्ट्रॉन के जेकिल हाइड गुण की खोज के लिए, जिसने 1924 में फ्रांसीसी नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी डी ब्रॉगली द्वारा की गई भविष्यवाणी की पुष्टि की और दिखाया कि भौतिक प्रकृति के पूरे क्षेत्र में एक दोहरा व्यक्तित्व है। डॉक्टर डेविसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। सर जेम्स जीन्स ने अपनी पुस्तक द मिस्टीरियस यूनिवर्स में लिखा है, ज्ञान की धारा एक गैर यांत्रिक वास्तविकता की ओर बढ़ रही है। ब्रह्मांड एक महान मशीन की तुलना में एक महान विचार की तरह अधिक दिखने लगा है। इस प्रकार 20वीं सदी का विज्ञान प्राचीन वेदों के एक पृष्ठ की तरह लग रहा है। विज्ञान से, यदि ऐसा होना ही है, तो मनुष्य को दार्शनिक सत्य सीखना चाहिए कि कोई भौतिक ब्रह्मांड नहीं है, इसका ताना बाना माया है। वास्तविकता की इसकी मृग तृष्णाएं विश्लेषण के अंतर्गत टूट जाती हैं, जैसे जैसे एक एक करके भौतिक ब्रह्मांड के आश्वस्त करने वाले सहारे उसके नीचे गिरते हैं। मनुष्य को अपनी मूर्ति पूजक निर्भरता, ईश्वरीय आदेश के अपने पिछले उल्लंघन का धुंधला सा आभास होता है। मेरे सामने तुम्हारा कोई अन्य देवता नहीं होगा। द्रव्यमान और ऊर्जा की समानता को रेखांकित करने वाले अपने प्रसिद्ध समीकरण में आइंस्टीन ने साबित किया कि पदार्थ के किसी भी कण में ऊर्जा उसके द्रव्यमान या भार को प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा करने के बराबर होती है। परमाणु ऊर्जा की रिहाई भौतिक कणों के विनाश के माध्यम से होती है। पदार्थ की मृत्यु एक परमाणु युग का जन्म रही है। प्रकाश वेग एक गणितीय मानक या स्थिरांक है, इसलिए नहीं कि 1,66,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 1,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 186,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 188,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान है, बल्कि इसलिए कि 188,000 मील प्रति सेकंड में कोई निरपेक्ष मान कोई भी भौतिक पिंड जिसका द्रव्यमान उसके वेग के साथ बढ़ता है कभी भी प्रकाश के वेग को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे तरीके से कहा जाए तो केवल एक भौतिक पिंड जिसका द्रव्यमान अनंत है प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है। यह अवधारणा हमें चमत्कार के नियम तक ले जाती है। जो महापुरुष अपने शरीर या किसी अन्य वस्तु को भौतिक या अभौतिक बनाने में सक्षम है, प्रकाश की रिमैनेंस से गति करने में सक्षम है तथा किसी भी भौतिक अभिव्यक्ति को तत्काल दृश्यता में लाने के लिए सृजनात्मक प्रकाश किरणों का उपयोग करने में सक्षम है, उन्होंने आवश्यक आइंस्टीनियन शर्त को पूरा कर लिया है। उनका द्रव्यमान अनंत है। सिद्ध योगी की चेतना सहजता से एक संकीर्ण शरीर के साथ नहीं बल्कि सार्वभौमिक संरचना के साथ पहचानी जाती है। गुरुत्वाकर्षण, चाहे न्यूटन का बल हो, उसी में पाए या आइंस्टीन का जड़त्व का प्रकटीकरण,
गुरु को भार की संपत्ति प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करने में शक्तिहीन है, जो सभी भौतिक वस्तुओं की विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण स्थिति है। जो स्वयं को सर्वव्यापी आत्मा के रूप में जानता है, वह समय और स्थान में शरीर की कठोरता के अधीन नहीं है। उनके कैद करने वाले रिंग पास नॉट विलायक के आगे झुक गए हैं। मैं वह हूं। फिएट लक्स और प्रकाश हुआ। ईश्वर ने अपनी व्यवस्थित सृष्टि को जो पहला आदेश दिया, उत्पत्ति 1:3, उसने एकमात्र परमाणु वास्तविकता को जन्म दिया, प्रकाश। इस अमूर्त माध्यम की किरणों पर सभी दिव्य अभिव्यक्तियां घटित होती हैं। हर युग के भक्त ईश्वर के ज्वाला और प्रकाश के रूप में प्रकट होने की गवाही देते हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु केवल उसी के पास अमरता है जो उस प्रकाश में रहता है जिसके पास कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता। 30-5। एक योगी जो पूर्ण ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना को सृष्टिकर्ता के साथ मिला लेता है, वह ब्रह्मांडीय सार को प्रकाश के रूप में देखता है। उसके लिए जल को बनाने वाली प्रकाश किरणों और भूमि को बनाने वाली प्रकाश किरणों के बीच कोई अंतर नहीं है। पदार्थ चेतना से मुक्त, अंतरिक्ष के 3 आयामों और समय के चौथे आयाम से मुक्त, एक गुरु अपने प्रकाश शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु की प्रकाश किरणों पर समान सहजता से स्थानांतरित करता है। मुक्तिदायी आध्यात्मिक नेत्र पर लंबे समय तक एकाग्रता ने योगी को पदार्थ और उसके गुरुत्वाकर्षण भार से संबंधित सभी भ्रमों को नष्ट करने में सक्षम बनाया है। उसके बाद से वह ब्रह्मांड को प्रकाश के एक अनिवार्य रूप से अविभेदित द्रव्यमान के रूप में देखता है। हार्वर्ड के L.T. ट्रोलैंड हमें बताते हैं, ऑप्टिकल छवियां उसी सिद्धांत पर बनाई गई हैं जिस पर ऑप्टिकल छवियां बनाई गई हैं। साधारण हाफ टोन उत्कीर्णन, अर्थात वे सूक्ष्म बिंदुओं या पट्टियों से बने होते हैं जो आंखों द्वारा देखे जाने के लिए बहुत छोटे होते हैं। रेटिना की संवेदनशीलता इतनी अधिक होती है कि सही प्रकार के प्रकाश के अपेक्षाकृत कुछ क्वांटा द्वारा दृश्य संवेदना उत्पन्न की जा सकती है। प्रकाश की घटनाओं के बारे में एक गुरु के दिव्य ज्ञान के माध्यम से वह सर्वव्यापी प्रकाश परमाणुओं को तुरंत प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति में प्रक्षेपित कर सकता है। प्रक्षेपण का वास्तविक रूप, चाहे वह पेड़ हो, दवा हो, मानव शरीर हो, एक योगी की इच्छा और दृश्य शक्ति के अनुरूप होता है। मनुष्य की स्वप्न चेतना में, जहां वह प्रतिदिन उसे घेरे रहने वाली अहंकारी सीमाओं पर अपनी पकड़ ढीली कर लेता है, उसके मन की सर्वशक्तिमत्ता हर रात प्रदर्शित होती है। स्वप्न में बहुत समय से मृत मित्र, सुदूर महाद्वीप, उसके बचपन के पुनर्जीवित दृश्य खड़े हैं। उस मुक्त और बिना शर्त चेतना के साथ जो स्वप्नों की घटनाओं में सभी मनुष्यों को ज्ञात है, ईश्वर संचालित गुरु ने कभी न टूटने वाला संबंध स्थापित किया है। सभी व्यक्तिगत उद्देश्यों से मुक्त होकर और सृष्टिकर्ता द्वारा उसे दी गई रचनात्मक इच्छा का उपयोग करते हुए एक योगी भक्त की किसी भी सच्ची प्रार्थना को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मांड के प्रकाश परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करता है। इस उद्देश्य के लिए मनुष्य और सृष्टि की रचना की गई थी कि वह माया का स्वामी बनकर उठे, ब्रह्मांड पर अपने प्रभुत्व को जाने। और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकड़ के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। 30 जून 1915 में स्वामी संघ में शामिल होने के कुछ समय बाद मैंने हिंसक विरोधाभासों का एक दृश्य देखा। इसमें मानवीय चेतना की सापेक्षता स्पष्ट रूप से स्थापित थी। मैंने माया के दर्दनाक द्वंद्वों के पीछे शाश्वत प्रकाश की एकता को स्पष्ट रूप से देखा। यह दृश्य मेरे सामने तब आया जब मैं एक सुबह अपने पिता के गुरपार रोड स्थित घर में अपने छोटे से अटारी कमरे में बैठा था। महीनों तक यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। मैं मृत्यु के विशाल टोल पर दुखी होकर विचार कर रहा था। जैसे ही मैंने ध्यान में अपनी आंखें बंद कीं, मेरी चेतना अचानक एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में स्थानांतरित हो गई। बंदूकों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी, क्योंकि तटवर्ती बैटरियों और जहाज की तोपों के बीच गोलियां चल रही थीं। एक विशाल गोला बारूद के मैगजीन से टकराया और मेरे जहाज को चीर कर अलग कर दिया। मैं पानी में कूद गया। साथ में कुछ नाविक भी थे जो विस्फोट से बच गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मैं सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस, एक आवारा गोली ने मेरी छाती में अपनी भयंकर उड़ान समाप्त कर दी। मैं कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। फिर भी मैं इस बात से अवगत था कि मेरे पास यह सब है, जैसे कोई व्यक्ति अपने पैर के सुन्न हो जाने पर सचेत होता है। आखिरकार मौत के रहस्यमयी पदचिह्न ने मुझे पकड़ ही लिया। मैंने सोचा,
आखिरी सांस लेकर मैं बेहोशी की हालत में डूबने ही वाला था कि अचानक मैंने खुद को अपने गुरपार रोड वाले कमरे में कमल की मुद्रा में बैठा पाया। जब मैंने खुशी से अपने शरीर को सहलाया और चुटकी ली तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी छाती में गोली का कोई निशान नहीं था। मैं इधर उधर हिल रहा था, सांस ले रहा था और सांस छोड़ रहा था ताकि खुद को यकीन दिला सकूं कि मैं जिंदा हूं। इन आत्म प्रशंसाओं के बीच मैंने फिर से पाया कि मेरी चेतना खूनी तट पर कैप्टन के मृत शरीर में स्थानांतरित हो गई है। मेरे मन में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। प्रभु, मैंने प्रार्थना की, क्या मैं जीवित हूं या मर गया हूं? पूरे क्षितिज पर रोशनी का एक चमकदार खेल छा गया। एक नरम गड़गड़ाहट वाला कंपन शब्दों में बदल गया। जीवन और मृत्यु का प्रकाश से क्या संबंध है? मैंने तुम्हें अपने प्रकाश की छवि में बनाया है। जीवन और मृत्यु की सापेक्षताएं ब्रह्मांडीय स्वप्न से संबंधित हैं। अपने स्वप्नहीन अस्तित्व को देखो। जागो मेरे बच्चे, जागो। मनुष्य की जागृति के चरणों के रूप में भगवान वैज्ञानिकों को सही समय और स्थान पर अपनी रचना के रहस्यों की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। कई आधुनिक खोजें मनुष्य को ब्रह्मांड को एक शक्ति प्रकाश की विविध अभिव्यक्ति के रूप में समझने में मदद करती हैं, जो दिव्य बुद्धि द्वारा निर्देशित होती है। मोशन पिक्चर, रेडियो, टेलीविजन, रडार, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सब कुछ देखने वाली इलेक्ट्रिक आंख, परमाणु ऊर्जा के चमत्कार, सभी प्रकाश की विद्युत चुंबकीय घटना पर आधारित हैं। मोशन पिक्चर कला किसी भी चमत्कार को चित्रित कर सकती है। प्रभावशाली दृश्य दृष्टिकोण से फोटोग्राफी को धोखा देने के लिए कोई भी चमत्कार वर्जित नहीं है। एक आदमी के पारदर्शी सूक्ष्म शरीर को उसके स्थूल भौतिक रूप से उठते हुए देखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है, मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है, विकास के प्राकृतिक क्रम को उलट सकता है और समय और स्थान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। प्रकाश छवियों को अपनी इच्छानुसार इकट्ठा करके फोटोग्राफर ऑप्टिकल चमत्कार प्राप्त करता है, जो एक सच्चा मास्टर वास्तविक प्रकाश किरणों के साथ बनाता है। चलचित्र की सजीव छवियां सृष्टि से संबंधित अनेक सत्यों को दर्शाती हैं। ब्रह्मांडीय निर्देशक ने अपने स्वयं के नाटक लिखे हैं तथा सदियों के तमाशे के लिए जबरदस्त कलाकारों को इकट्ठा किया है। अनंत काल के अंधेरे बूथ से वह लगातार युगों की फिल्मों के माध्यम से अपनी रचनात्मक किरणें डालता है तथा चित्र अंतरिक्ष की स्क्रीन पर फेंके जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे चलचित्र छवियां वास्तविक प्रतीत होती हैं, लेकिन वे केवल प्रकाश और छाया का संयोजन है। इसलिए सार्वभौमिक विविधता एक भ्रामक प्रतीत होती है। ग्रह क्षेत्र अपने असंख्य जीवन रूपों के साथ एक ब्रह्मांडीय गतिचित्र में आकृतियों के अलावा कुछ नहीं है, जो अस्थायी रूप से 5 इंद्रिय बोध के लिए सत्य हैं, क्योंकि दृश्य अनंत रचनात्मक किरण द्वारा मनुष्य की चेतना के पर्दे पर डाले जाते हैं। सिनेमा के दर्शक ऊपर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि सभी स्क्रीन छवियां प्रकाश की एक छविहीन किरण के माध्यम से दिखाई दे रही हैं। रंगीन सार्वभौमिक नाटक इसी तरह एक ब्रह्मांडीय स्रोत के एकल सफेद प्रकाश से निकल रहा है। अकल्पनीय सरलता के साथ भगवान अपने मानव बच्चों के लिए एक मनोरंजन का मंचन कर रहे हैं। उन्हें अपने गृहीय रंगमंच में अभिनेता और दर्शक दोनों बना रहे हैं। एक दिन मैं यूरोपीय युद्ध क्षेत्रों की न्यूज रील देखने के लिए एक मोशन पिक्चर हाउस में गया। पश्चिम में अभी भी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। न्यूज रील में नरसंहार को इतनी वास्तविकता के साथ दर्ज किया गया था कि मैं परेशान मन के साथ थिएटर से बाहर निकला। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ऐसा दुहक क्यों होने देते हैं? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मुझे वास्तविक यूरोपीय युद्ध क्षेत्रों के दृश्य के रूप में एक त्वरित उत्तर मिला। संघर्ष की भयावहता, मृतकों और मरने वालों से भरी हुई क्रूरता से कहीं अधिक न्यूज रील का कोई भी प्रतिनिधित्व। ध्यान से देखो, एक कोमल आवाज मेरी आंतरिक चेतना से बोली। तुम देखोगे कि फ्रांस में अब जो दृश्य खेले जा रहे हैं वे कुछ और नहीं बल्कि कायरोस्कोरो का नाटक हैं। वे ब्रह्मांडीय गतिचित्र हैं, ना ही वास्तविक और अवास्तविक। जितने की थिएटर न्यूज रील जो तुमने अभी देखी है, एक नाटक के भीतर एक नाटक। मेरा दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। दिव्य आवाज आगे कहती रही, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं है। माया की अच्छाई और बुराई हमेशा वर्चस्व में बारी बारी से चलती रहती है। अगर इस दुनिया में आनंद निरंतर होता तो क्या मनुष्य कभी दूसरे की तलाश करता? बिना कष्ट के वह शायद ही यह याद रखता कि उसने अपने शाश्वत घर को त्याग दिया है। दर्द याद दिलाने के लिए एक प्रेरणा है। बचने का रास्ता ज्ञान के माध्यम से है। मृत्यु की त्रासदी अवास्तविक है। जो लोग इससे कांपते हैं वे एक अज्ञानी अभिनेता की तरह हैं जो मंच पर डर के मारे मर जाता है जब उस पर खाली कारतूस के अलावा कुछ भी नहीं चलाया जाता है। मेरे बेटे प्रकाश के बच्चे हैं।
वे भ्रम में हमेशा के लिए नहीं सोएंगे। हालांकि मैंने माया के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा था, लेकिन उनसे मुझे वह गहरी अंतर्दृष्टि नहीं मिली जो व्यक्तिगत दर्शन और उनके साथ सांत्वना भरे शब्दों से मिलती है। किसी व्यक्ति के मूल्य तब बहुत बदल जाते हैं जब उसे अंततः यह विश्वास हो जाता है कि सृष्टि केवल एक विशाल चलचित्र है और उसमें नहीं, बल्कि उससे परे उसकी अपनी वास्तविकता निहित है। जैसे ही मैंने यह अध्याय लिखना समाप्त किया, मैं कमल की मुद्रा में अपने बिस्तर पर बैठ गया। मेरे कमरे में 2 छायादार लैंप की मंद रोशनी थी। अपनी नजर उठाकर मैंने देखा कि छत पर सरसों के रंग की छोटी छोटी रोशनियां लगी हुई थीं, जो रेडियम जैसी चमक से जगमगा रही थीं। असंख्य किरणें बारिश की चादरों की तरह एक पारदर्शी शाफ्ट में इकट्ठी हुईं और चुपचाप मुझ पर बरस पड़ीं। एक बार मेरे भौतिक शरीर ने अपनी स्थूलता खो दी और सूक्ष्म बनावट में रूपांतरित हो गया। मुझे तैरने जैसा एहसास हुआ, जैसे कि बिस्तर को छूते ही भारहीन शरीर थोड़ा सा और बारी बारी से बाएं और दाएं खिसक गया। मैंने कमरे के चारों ओर देखा। फर्नीचर और दीवारें हमेशा की तरह थीं, लेकिन प्रकाश का छोटा सा द्रव्यमान इतना बढ़ गया था कि छत अदृश्य हो गई थी। मैं आश्चर्यचकित था। यह ब्रह्मांडीय गतिचित्र तंत्र है। एक आवाज बोली मानो प्रकाश के भीतर से, तुम्हारी चादरों की सफेद स्क्रीन पर अपनी किरणें डालते हुए यह तुम्हारे शरीर की तस्वीर बना रही है। देखो, तुम्हारा रूप प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं को देखा और उन्हें आगे पीछे हिलाया, फिर भी उनका वजन महसूस नहीं कर सका। एक परमानंदपूर्ण खुशी ने मुझे अभिभूत कर दिया। प्रकाश का यह ब्रह्मांडीय तना मेरे शरीर के रूप में खिल रहा था। एक सिनेमा घर में प्रक्षेपण बूथ से बाहर निकलने वाली प्रकाश किरणों की एक दिव्य प्रतिकृति लग रहा था और स्क्रीन पर चित्रों के रूप में प्रकट हो रहा था। लंबे समय से मैं अपने शरीर की इस गतिचित्र को अपने ही बेडरूम के मंद प्रकाश वाले थिएटर में अनुभव कर रहा था। मेरे द्वारा देखे गए अनेक दृश्यों के बावजूद कोई भी दृश्य इतना विलक्षण नहीं था। जैसे जैसे मेरा ठोस शरीर का भ्रम पूरी तरह से दूर होता गया और मेरा यह एहसास गहराता गया कि सभी वस्तुओं का सार प्रकाश है। मैंने जीवन शक्तियों की धड़कती धारा की ओर देखा और विनतीपूर्वक बोला, दिव्य प्रकाश, कृपया मेरी इस दीनहीन शारीरिक छवि को अपने भीतर खींच लो, जैसे एलिजा को ज्वाला द्वारा स्वर्ग की ओर खींच लिया गया था। यह प्रार्थना स्पष्ट रूप से चौंकाने वाली थी। किरण गायब हो गई। मेरा शरीर अपने सामान्य वजन पर आ गया और बिस्तर पर गिर गया। छत पर लगी चमकदार लाइटों का झुंड टिमटिमाकर गायब हो गया। जाहिर है कि इस धरती को छोड़ने का मेरा समय अभी नहीं आया था। इसके अलावा मैंने दार्शनिक रूप से सोचा, भविष्यवक्ता एलिजा मेरे इस अनुमान से नाराज हो सकते हैं। 31 यह प्रसिद्ध रूसी कलाकार और दार्शनिक कई वर्षों से भारत में हिमालय के पास रह रहे हैं। उन्होंने लिखा है, शिखरों से रहस्योद्घाटन होता है। गुफाओं और शिखरों पर ऋषि रहते थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक चमकदार चमक जलती है, जो सितारों और बिजली की शानदार चमक से भी अधिक चमकदार है। 32 इस कहानी का ऐतिहासिक आधार हो सकता है। एक संपादकीय टिप्पणी हमें बताती है कि बिशप की मुलाकात 3 भिक्षुओं से उस समय हुई जब वह आर्कानजेल्स्क से स्लोवेत्स्की मठ की ओर जा रहे थे, जो द्वीना नदी के मुहाने पर था। 30 मार्च से पहले वैज्ञानिक अपर्याप्तता की निम्नलिखित स्वीकारोक्ति की। जीवन को हल करने में विज्ञान की अक्षमता पूर्ण है। यह तथ्य वास्तव में भयावह होता यदि इसमें विश्वास न होता। जीवन का रहस्य निश्चित रूप से मनुष्य के विचार के समक्ष अब तक रखी गई सबसे लगातार समस्या है। 34 आइंस्टीन की प्रतिभा की दिशा का संकेत इस तथ्य से मिलता है कि वे महान दार्शनिक स्पिनोजा के आजीवन शिष्य थे, जिनकी सबसे प्रसिद्ध कृति एथिक्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन ज्योमेट्रिकल ऑर्डर है। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।